दिवाली की खरीदारी अगर पूरी हो गई हो तो इस वक्त में बच्चे आपको जिद कर रहे होंगे कि पटाखे लेना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे आपको झुकना पड़ता होगा। और चलिए जरा सा हम इस वक्त में आपको ले चल रहे हैं धनबाद के जिला परिषद ग्राउंड में, जहां पे जिला प्रशासन ने एकमात्र शहर में इसी जगह पर जो है पटाखे के होलसेल दुकानों की इजाज़त दिया है। और यहाँ पे कुल तकरीबन 22 दुकानों के जो हैं यहाँ पर देखिए कि दुकानें लगी हुई हैं। और धनबाद जिला परिषद ग्राउंड में आप सामने से देखिए कि जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर सुबह से ही, चूँकि 8 बजे सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक इन दुकानों को खुला रखना है। तो ऐसे में सुबह से ही बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त में ज़्यादा भीड़ होगी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी भी खरीदारी करने के लिए बच्चों के साथ जो है अभिभावक पहुंच रहे हैं। और घर में बच्चे बहुत जिद भी कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो पटाखों के दाम के बारे में देख लेते हैं कि पटाखों के दाम की स्थिति क्या है और पिछले साल की तुलना में पटाखों का रेट में कितना फ़र्क आया है। पिछले साल के रेट की तुलना में सर क्या फ़र्क आया है? पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार कीमत। कितना परसेंट बढ़ा है? ज़्यादा नहीं है, 5-10% बढ़ा हुआ है बस। अच्छा। और क्या है, पिछले साल लॉकडाउन के कारण हम लोग का धंधा हो नहीं पाया था। इस बार थोड़ा सा उम्मीद है। पॉल्यूशन को देखते हुए अपना ग्रीन पटाखे जैसे ये वाला है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें वो अपना कलरफुल जो रहता है उसको कम बेच रहे हैं हम लोग। कलर के दाम ज़्यादा हैं क्या? हाँ, कलरफुल के दाम ज़्यादा रहते हैं। लेकिन क्या पैकेट आ रहे हैं? ये जैसे ये पैकेट तो ये 400-500 रुपये का बिकता है, लेकिन हम लोग डिस्काउंट दे करके 300-400 में ऐसे बेच देते हैं। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि ये ग्रीन पटाखे हैं जिसमें पोल्यूशन की मात्रा कम होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और इसीलिए इस बार इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि इस पटाखे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे धोखे भी हैं, क्योंकि ग्रीन पटाखे के नाम पर आपको पॉल्यूटेड पटाखा भी मिल सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पे पटाखों की खरीदारी करने के लिए लोग आए हुए हैं। सर पटाखा खरीद लिए? हाँ, खरीद रहे हैं। दाम पहले से ज़्यादा लग रहा है या कम है? तो ले ही रहा, रेट तो ज़्यादा ही बढ़ गया पहले। रेट ज़्यादा है जी। भैया खरीदा? अभी तो चल रहा है खरीदारी। अच्छा, बच्चों ने बहुत जिद किया होगा। बच्चा तो जिद करेगा ही, दीपावली है ही पटाखों का त्यौहार। कह रहे हैं कि 40% की कीमतों में इजाफा हुई है। और देखिए यहाँ पे चूँकि सबसे ज़्यादा बिक्री, बच्चों की डिमांड जो है ना वो अब फुलझड़ी से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। अभी तक बच्चे जो है ना उम्र के हिसाब से अगर कहें तो 10 साल के उम्र के नीचे वाले जो बच्चे हैं वो फुलझड़ी तो जलाएंगे, लेकिन जैसे ही इसकी साइज़ अगर बच्चे के जो बड़े हैं वो बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं कि उनको क्रैकर्स जो है वो बड़े वाले चाहिए। वो कई तरह के क्रैकर्स की डिमांड करते हैं, चकड़ी की डिमांड करते हैं और रॉकेट जो है उनका फेवरेट जो है डिमांड होता है रॉकेट। और इसीलिए रॉकेट पर बच्चों की सबसे ज़्यादा नज़रें इनायत होती है। तो चले जरा सा हम आपको और भी आगे तस्वीरें दिखाने ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों ने अपनी खरीदारी किया। क्या क्या खरीदा है बाबू? क्या क्या लिया आपने? फुलझड़ी, अच्छा फुलझड़ी, लड़ी, अच्छा अनार, चक्री। बम नहीं ना खरीदा है? हाँ ठीक किया आपने, बम नहीं खरीदा। अच्छा काम किया आपने। तो आपके शहर में तो थोड़ा पोल्यूशन है, उसका ध्यान रखा है? तो ग्रीन वाला पटाखा आपने लिया? नहीं। तो ग्रीन, ये तो पोल्यूशन ज़्यादा होंगे ना, तो आपने ध्यान नहीं दिया कि आपका शहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया हूँ। ज़्यादा नहीं लिया? नहीं। अच्छा, सब कुछ आप मम्मी पापा के सामने जलाएंगे ना? हाँ, अकेले मत जलाइएगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे जो हैं चूँकि उनके लिए पटाखा जो है, पटाखा आपने ले लिया? नहीं। अच्छा देख रहे हैं। क्या क्या लेना है आपको? पता नहीं। सामने देखिए, सामने आप बताइए क्या क्या लेंगे? छुड़छुड़ी लेंगे आप? हाँ हाँ। अच्छा, और चक्री? नहीं नहीं मैं नहीं याद दिला दूँ? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट बम। अच्छा, चॉकलेट बम उड़ाएंगे आप? हाँ। बम से डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, और हाइड्रो बम। और रॉकेट? रॉकेट नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता है। रॉकेट में मजा नहीं आता। देखिए बच्चे हैं आज के और अब कह रहे हैं कि ये, हालांकि उम्र के हिसाब से इनके लिए बम जो है खतरनाक हो सकता है, इसलिए माँ बाप को ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई चीज़ ना दें जो उनकी असुरक्षा हो, असुरक्षित हो। अब रेट की जहाँ तक बात है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपके पसंदीदा पटाखे। ये देखिए, आपको याद होगा ये नागिन सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ करती थी। मुझे याद है ये 2.5 रुपया 3 रुपये में बिका करती थी। आपको पता होगा कि इस वक्त में इसकी रेट क्या है? 30-35 रुपये में बिक रहे हैं। मतलब आप समझिए कि पहले
2 से ₹2.5 में मिलने वाली ये जो नागिन पटाखा थी जो पहले उड़ाते रहे होंगे, अब ये 30 से ₹35 कीमत जा पहुंची है। और यही नहीं, ये जो बम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रो बम है या अलग अलग जो बम है, आलू बम है, ये भी देख लीजिए, इसकी कीमतें भी जो है पहले से 30 से 40% बढ़ गई है। कोरोना ने और कुछ किया हो या ना हो, लेकिन कोरोना ने महंगाई जरूर बढ़ा दी है। 4 गुना बढ़ गया है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई बहुत खराब महंगाई है जी। और इसके लिए जो दोषी हैं वो तो सब जानता है। बात तो सही है, कहते कहते बहुत कुछ कह गए कि महंगाई जो है वो बढ़ी है, तो महंगाई सभी चीज़ों पर बढ़ी है और इसीलिए कीमतों का असर आप देख लीजिए। जितने ही पटाखे टोटल जितने भी हैं सारे पटाखे में 10% से 20% तक सभी पटाखे में रेट बढ़ गया अभी। पहले के अनुसार पहले क्या था, पहले सब दाम कम था, जीएसटी भी नहीं था पहले उतना, लेकिन जीएसटी के कारण जो है सभी पटाखे में दाम का बढ़ोतरी आया 20% करीब। डिमांड कौन पटाखे का ज़्यादा है? डिमांड अधिकतर छोटे पटाखे का, छुरछुरी का ज़्यादा डिमांड है, अनार का ज़्यादा डिमांड है और चक्री का ज़्यादा डिमांड है। जो आवाज़ नहीं करने वाले हैं पटाखे उसका डिमांड ज़्यादा है। कम दाम वाले हैं वो ज़्यादा बिक्री हो रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए वही एक सस्ता पड़ता है। अब इतने महंगे पटाखे वो उनके लिए भारी पड़ रहा है, तो पटाखों की कीमतें भी ज़्यादा है और इसीलिए कह भी रहे हैं कि सामान्यतः लोग जो हैं खरीदारी में थोड़ी कटौती कर ले रहे हैं। तो ये दुकानदार भी, जिनकी पूंजी इसमें लाखों रुपए की पूंजी लगी हुई है, ये भी परेशान हाल होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और धनबाद के झरिया में तो बजाते क्रैकर्स के काफ़ी ज़्यादा रोजगार जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पे लोग काम भी करते हैं। तो वहाँ से ये पटाखे जो है होलसेल में आए हुए हैं बिक्री के लिए और लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या क्या खरीदा आपने? हाँ, क्या खरीदा? अभी तक तो कुछ लिया नहीं है, डिसाइड कर रहे हैं। क्या क्या लेना है? ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस छुरछुरी और मिर्ची पटाखा। अच्छा, मिर्ची पटाखा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो सुरक्षित भी है, जितना हम कम आवाज़ वाले पटाखे का इस्तेमाल करें, जितना कम पोल्यूशन वाले पटाखों का इस्तेमाल करें, उतना ही अच्छा है और उतना ही जो है वो शहर के सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि अपना सेहत के साथ साथ शहर का सेहत भी ध्यान रखना है। जब आप पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से ग्रीन पटाखे का विशेष रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पोल्यूशन काफ़ी कम निकलेंगे। और आप ध्यान रखें कि उसमें आप धोखे का शिकार नहीं हो, क्योंकि ग्रीन पटाखों में अक्सर उसमें जो है उसकी टैग लगे हुए रहते हैं। ग्रीन पटाखे में टैग नज़र आएंगे और साथ साथ यहाँ बारकोड जो है वो भी अंकित रहते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि बारकोड और ग्रीन पटाखे ये दोनों की टैग जो होंगे तो उसमें जो पोल्यूशन इमिशन होगी वो कम होगी। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धनबाद में जो पोल्यूशन की मात्रा है वो 2.5 PM से कई गुना अधिक है और आपका शहर है, आपको रहना है इसी शहर में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पोल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई अन्य समस्या, तकलीफ पैदा नहीं हो या बहुत सारे जो बीमार लोग हैं उनको किसी तरह की समस्या नहीं आए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पोल्यूशन फ्री वाले पटाखे का इस्तेमाल करें और हो सके तो जो सही दुकान है वहीं से सामान खरीदें, क्योंकि इस वक्त में धनबाद में कुल 15 दुकानों को ही लाइसेंस दिए गए हैं होलसेल में, जिसमें जिला परिषद में ये 22 दुकान लगे हुए हैं और इसके बाद विभिन्न प्रखंडों में दुकान की इजाज़त दी गई है। और जहां कहीं भी अगर आपको यत्र तत्र दुकान नज़र आ रहे हैं या देखें तो ऐसे जो है अवैध दुकानों से सामान नहीं खरीदें, क्योंकि इस वक्त में फिर आपको चूना भी लग सकता है या तो सामान ठीक भी नहीं मिलेंगे, दाम भी अधिक लगेंगे। तो ऐसे में कोशिश करिए कि जिला प्रशासन के जो निर्धारित दुकान है वहीं से पटाखे खरीदें, तभी जाकर आपको पटाखा भी सही मिलेगा और ग्रीन पटाखे जो है वो आप खरीद पाएंगे, जो पोल्यूशन से कम पोल्यूशन देंगे और शहर भी सुरक्षित होगी, आपका जो है पोल्यूशन फ्री रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।